तो अभी हम दैव व्यापाश्रय के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो, दैव व्यापाश्रय मतलब क्या? तीन प्रकार की चिकित्सा है: दैव व्यापाश्रय, सत्वावजय और युक्ति व्यापाश्रय। ये सिर्फ आयुर्वेद का यूएसपी है। ऐसी दुनिया की कोई पैथी नहीं बोलती। दुनिया की पैथी के पास क्या है? टैबलेट है, सलाइन है, ये कुछ है। हमारे पास युक्ति में भी इतने प्रकार है: मुंह से लेने वाली, नाक से डालने वाली, गुदा से डालने वाली। युक्ति में इतने हैं, सत्व में इतने सारे हैं कि विषयों तो मतलब माइंड को स्टेबल कैसे बनाए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस की बहुत सारी चीजें दी है। और फिर दैव व्यापाश्रय, जिसको हम भूल ही गए हैं, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इसलिए आयुर्वेद आगे नहीं बढ़ता, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन। तो दैव व्यापाश्रय का सूत्र स्थान पहले अध्याय में 58 श्लोक आया है, जिसमें वो बोलते हैं कि शारीरिक व्याधियों की फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दैव व्यापाश्रय है। मतलब ज्वर हो जाए, रक्तपित्त हो जाए, प्रमेह, डायबिटीज, कुछ भी हो जाए, यूरिया बढ़ जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए, तो पहले आपको दैव व्यापाश्रय देना है। उससे आशु व्याधि हरकत्वात् और सद्यो अक्लेशेन हंति, ऐसा चक्रपाणी टीका में आया है। और आशु व्याधि हरकत्वात् मतलब इंस्टेंट रिलीफ और व्याधि भी हील होता है ज्वर में। ज्वर में दैव व्यापाश्रय चिकित्सा दी हुई है चरक में, साधु नाम दर्शन, विष्णु सहस्त्रनाम। पेशेंट ज्वर का आ जाए तो उसको विष्णु सहस्त्रनाम तो बोल सकते हैं ना, सुनने के लिए यूट्यूब पे लगा सकते हो। और दैव व्यापाश्रय सिद्ध कैसे होता है, इसका प्रॉब्लम ये है, बताया क्यों नहीं है संहिता में विस्तार से, क्योंकि उसको स्वयं सिद्ध करना पड़ता है। पहले आपको विष्णु सहस्त्रनाम अच्छे से सिद्ध हो जाए, फिर आप दूसरे को बोल सकते हो। इसलिए वो एज ए मेडिसिन काम नहीं करता। हालांकि अपनी बाकी मेडिसिन भी इसलिए फुल्ली काम नहीं करती क्योंकि हमने उसको पूरी तरीके से सिद्ध नहीं किया। मैंने इनको सुबह बताया था कि अगर आपको हरितकी को सिद्ध करना है तो आपको हरितकी के साथ रोमांस करना पड़ेगा। हरितकी के साथ रोमांस कैसे करोगे? तो हरितकी को प्लांट करोगे, हरितकी के बारे में दूसरों को बताओगे, हरितकी के बारे में पूरा पढ़ोगे, दिन रात हरितकी के बारे में सोचते रहोगे। उसको जब अपनी गर्लफ्रेंड बना दोगे तो हरितकी को उसको आपका बॉयफ्रेंड बनाना ही पड़ेगा। वैसे ही दैव व्यापाश्रय में 13 चीजें आई हुई है। एक है मंत्र। तो मंत्र मतलब क्या? मनते त्रायते अनिति मंत्र, जो मन को पीसफुल बनाए वो मंत्र है। ऐसा कोई भी एक पंच लाइन आप पकड़ लो जो आपकी काम की है। कोई मंत्र आप फॉलो करते हो या बिलीव करते हो? कौन बताओ, कौन सा मंत्र आपको पसंद है? अभी मंत्र ये क्या है? वैयक्तिक चीज है, ये कोई ये नहीं है। वैयक्तिक रोमांस है ना, हर एक की गर्लफ्रेंड अलग है, तो वैसे मंत्र है। तो हर एक का एक किसी के साथ रोमांस होता है। ऐसा कोई है आपका? कौन सा मंत्र पसंद है? गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। उसमें क्या है? ओके, तो ये कितना बड़ा मंत्र है बताओ? 3 पद का होता है। सुनो, एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। वेरी गुड। तो अभी ये मंत्र इनको आता है ना? ये मंत्र इनको आता है, लेकिन ये मंत्र अभी सिद्ध नहीं है। सिद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास सदगुरु नहीं है, या तो आपने मंत्र किया नहीं है। तो एक तो सदगुरु से वो मंत्र लिया जाए तो सिद्ध होता है, या तो दूसरा सिंपल तरीका जो मैं बताता हूँ सिद्ध उसको करने का, कि आप 42 डेज उस मंत्र को आतुर रक्षा के साथ में फ्यूज करो। मतलब सुश्रुत सूत्र स्थान 5th अध्याय का जो मंत्र है आतुर रक्षा स्तोत्र, उसको पूरा बोलना है या उसे लर्न कर लो। उसके बाद फिर आपका मंत्र बोलो और फिर से आतुर रक्षा स्तोत्र बोलो। तो उसको सैंडविच करो। आतुर रक्षा स्तोत्र के बीच में आपका जो सिद्ध मंत्र है वो सैंडविच होगा। सिद्ध मंत्र ये बीच में होता है, बाकी के 2 उसको कवच रहते हैं आजू बाजू में। तो ऐसा अगर आप रोज एक बार भी कभी बोलोगे, अगर ज्यादा करके ब्राह्म मुहूर्त पे या 11:11 पर सुबह, जो कि अभिजीत मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त पे यदि आप ये रिसिटेशन करते हो सच्चे दिल के साथ, श्रद्धा के साथ, तो ये मंत्र आपको 42 दिन में सिद्ध हो जाएगा। कौन सा भी मंत्र आपका होगा सिद्ध हो जाएगा। मतलब क्या? वो आप जैसा चाहोगे वो मंत्र वैसा काम करने लग जाएगा। और इसके लिए कुछ बेसिक प्यूरिटी के नियम फॉलो करने हैं। जैसे आपको सत्य ही बोलना है, मद्य मांस नहीं खाना है, क्रोध नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सिंपल रूल्स करोगे तो जितना आप ये फॉलो करोगे आचार रसायन, उतनी भी मंत्र की पोटेंसी बढ़ती है। ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि मंत्र ये आत्मा का मामला है। तो आत्मा जितना प्योर उतना मंत्र तुम्हारा प्योर। फिर ओम भी बोलोगे आप तो ओम से भी काम हो जाएगा। कुछ भी नहीं बोलोगे तो भी काम हो जाएगा। सिर्फ पेशेंट को देखोगे तो भी ठीक हो जाएगा पेशेंट। ऐसे भी वैद्य है ना, दमानिया सर जैसे, कितना कैंसर के पेशेंट बड़ी बड़ी फाइलें लेके आते हैं। वो उसको समझना रहा तो 1 घंटा लगेगा हम जैसों को। सर 2 मिनट में उस पेशेंट को नाड़ी देखते हैं, आंखों से देखते हैं, ऐसा करते हैं। मतलब वो क्या करते होंगे, आंखों के पीछे आंखों से कुछ मंत्र आता होगा बाहर, कुछ विजुअलाइजेशन करते होंगे द्रव्य का, सोचते होंगे इसके लिए हरितकी अच्छी है, और उन्हें हरितकी सिद्ध की हुई होगी तो हरितकी उनका आदेश मानती होगी। दूसरा कोई तरीका है इसके अलावा? कैसे हो सकता है ट्रीटमेंट? फिर 2 मिनट में एक कैंसर के पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है? HIV का पेशेंट कैसे ठीक हो सकता है?
सर के इससे। इसका मतलब उन्होंने इन चीजों को सिद्ध किया है अपने विशुद्ध आचरण से, आचार रसायन से और सदवृत्त पालन से। जो पूरा सदवृत्त है चरक सूत्र स्थान 8 का, वो पूरा जितना फॉलो कर सके आप करना चाहिए। चरक सूत्र स्थान 5, 6, 7, 8 के जो अध्याय है वो एक एक कोश के अध्याय है। 5th अध्याय मात्रा शीति आपका अन्नमय कोश को शुद्ध बनाता है। 6th अध्याय तस्या शीति फिर से आपके अन्नमय कोश के लिए। 7th अध्याय न वेगान धारणी आपके प्राणमय कोश को शुद्ध बनाता है। और 8th अध्याय इंद्रिय उपक्रमण ये आपके विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और आगे जाके उससे आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो जिसने ये 5 से 8 अध्याय सिद्ध कर लिए मतलब आचरण में ला लिए या उसके मर्म को समझ लिया, उसकी तो लाइफ जिंगा लाला है। आनंद ही आनंद, पैसा ही पैसा, जो चाहिए जो चाहिए तुम, कल्प वृक्ष की तरह ये 4 अध्याय। और आचार रसायन 5वां जोड़ दो इसमें। तो ये 5 में से आप जितनी चीजें फॉलो करोगे, आप बस मांगना आपको क्या चाहिए। नहीं मिला तो मेरा नाम बदल देना। मुझे तो मिलता है भाई, मैं जो मांगता हूँ वो मिलता है। मैंने सोचा था ऐसे पेशेंट्स आने चाहिए, ये ऐसे स्टूडेंट्स आने चाहिए, इन्होंने ऐसी बात सुननी चाहिए, अपने आप हो रहा है सब। मेरी तो ये इच्छा है, मुझे पैसों में इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, जितना ज़रूरी उतना तो 1.5 लाख तो हमारी सैलरी है, उतना तो हम काम भी नहीं करते, उतना पैसा कमाते हैं। मॉडर्न वाले कितना बेचारा माथा पच्ची करते, टेंशन में रहते हैं, फिर भी 2-2 लाख कमा के क्या फ़ायदा। ना एंजॉय कर पाते हैं ना कुछ। हम तो एंजॉय भी करते हैं, मस्त रहते हैं। और क्या चाहिए सोचो लाइफ में, इसके अलावा कुछ चाहिए लाइफ में? आनंद शांति के अलावा क्या चाहिए? तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद दे सकता है भाई, और किसी के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद अमृतानाम है। विष्णु सहस्त्र नाम को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? विष्णु सहस्त्रनाम को सिद्ध करना है तो पहले आपको विष्णु भगवान का कोई मंदिर पकड़ लो और विष्णु का कोई पेड़ पकड़ लो। विष्णु का पेड़ है अश्वत्थ। तो आपको मैंने बोला है कि पृथ्वी मुद्रा में आपको अश्वत्थ को रोज 21 प्रदक्षिणा डालनी है। 21 दिन या 42 दिन तक उसको प्रदक्षिणा डालिए। फिर विष्णु का कोई मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम बोलो या विष्णु का कोई मंत्र बोलो। जैसे अश्वत्थ का मंत्र होता है ओम अश्वत्थाय नमः, या कोई भी मंत्र आप बाद में उसके साथ जुड़ा हुआ जो दैवी वृक्ष है उसके हो जाओ, और फिर उस मंत्र को रोज आतुर रक्षा के साथ संपुट बना दो। आतुर रक्षा बोलना है पूरा, फिर पूरा विष्णु सहस्त्र नाम बोलना है, फिर से आतुर रक्षा बोलना है। ऐसे रोज एक बार करना है। अगर आप 3 बार कर सको तो सबसे बेस्ट। सुबह उठते ही एक बार, 11:11 पर एक बार, और रात में सोने के पूर्व। अगर ऐसे करोगे तो लिफ्ट में बैठ जाओगे, और अगर एक बार करोगे तो फिर भी चलोगे, लेकिन फिर स्टेयरकेस पे चलना पड़ेगा। तुमको कितने जल्दी सक्सेस चाहिए है, वो आनंद कितने जल्दी पाने की तड़प है अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला हो गया मंत्र, फिर है औषध। अभी औषध क्या है? तो मैंने हरितकी दी और मनीषा ने हरितकी दी। आप पेशेंट हो, मान लो किसके पेशेंट हो, स्थौल्य के पेशेंट हो, इन्होंने हरितकी दी उसी मात्रा में 3 ग्राम में 2 महीने के लिए आपको, और मैंने दी 3 ग्राम में, तो दोनों का इफेक्ट सेम आना चाहिए ना। आता है क्या सेम? आएगा सेम। ये वही हरितकी देगी, मैं भी वही हरितकी दूंगा, उतने ही डोज में दूंगा। क्या लगता है आपको, दोनों का सेम रिजल्ट आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। एलोपैथी में तो होगा भाई, इसने पैरासिटामोल दिया मैंने भी दिया, रिजल्ट सेम आएगा। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद में प्रधानम अत्र भीषकम, भीषक प्रधान है, चरक सूत्र स्थान 9, द्रव्य अप्रधान है। जैसा मैं चाहूंगा वैसा द्रव्य काम करेगा। अगर आपका सत्व बल बड़ा है, आपकी साधना अच्छी है, आपका अध्यात्म का पावर अच्छा है, इसका कम है तो इसका भी काम करेगा, क्योंकि द्रव्य तो काम करना ही करना है, लेकिन परसेंटेज में इसका 20% काम करेगा, मेरा 80% काम करेगा। और दमानिया सर जैसे व्यक्ति का, उनको हरितकी देना ही नहीं पड़ेगा। सोचेंगे इसको हरितकी अच्छी है, अपने आप हरितकी अपने वीर्य से काम कर जाएगी उसके शरीर में, बिना प्रैक्टिकली फिजिकली जाए। हरितकी की आत्मा उस आत्मा से कनेक्ट हो जाएगी और काम कर देगी। जादू लगता है लेकिन है जादू नहीं, ये साधना है। हो गया। फिर तीसरा मणि का मेरा अभ्यास नहीं है, तो मणियों को भी ऐसे ही किया जा सकता है। यानी कि मणियों का मैं नहीं बता सकता उसके बारे में, और मंगल वो भी नहीं पता मुझे, वो भी मैं नहीं मानता उसमें। जहाँ पर भी हिंसा है मैं उसको नहीं मानता। तो बलि का मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, किसी के लिए देना हो तो उसको भी बलि, तो वो तो दान में आ जाएगा। शंकराचार्य ने दिया है ना सर उसका अल्टरनेटिव, अगर बलि नहीं देना हो तो कुष्मांड बलि भी दे सकते हैं, या नारिकेल बलि भी दे सकते हैं, वो भी बलि के समान ही है। बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आचार्य रसन में बोला है अहिंसा, या बहुत जगह पे अहिंसा है। तो किसी चीज को क्यों, भले वो द्रव्य क्यों ना हो, है ना, हरितकी क्यों ना हो, कुष्मांड क्यों ना हो, उसको आप काट रहे हो,
तो उसका तो दर्द होगा ही उसको। जो पंच ज्ञानेंद्रिय होते हैं जिसमें मांसाहार की ओर वर्जित है, क्योंकि उसमें पीड़ा है, उसकी पीड़ा दिखती है। इंद्रियों को भी, वनस्पतियों को भी वेदना होती है, लेकिन उसमें एक ही इंद्रिय होता है, स्पर्शनीय इंद्रिय। बाकी मांसाहार में, मांस की प्राणियों में 5 इंद्रिय होती है, उनको वेदना का स्तर ज्यादा है, दुख ज्यादा है। वनस्पतियों को उतना दुख नहीं, इसलिए ये हमें अलाउड है। नहीं तो आइडियली हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, निसर्ग से कुछ लेना ही नहीं है हमें आइडियली। बड़े बड़े लोग देखो, योगी लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं खाते, वायु भक्षण करते हैं। सिर्फ वायु का भक्षण करके ही सालों साल रहते हैं। आज भी हिमालय में 400 साल, 800 साल, 1000 1200 साल के ऋषि मुनि बैठे हुए हैं वायु खा के। सोच सकते हो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कुछ भी हो सकता है अध्यात्म की पावर बढ़ाने से। अभी मेरा ही देख लो एग्जाम्पल, मुझे इतना तो नहीं आता, लेकिन मैं आराम से बिना 3-4 दिन सिर्फ 2-3 घंटे नींद और एक टाइम का इतना इतना खाना, इतने से मेरा काम हो जाता है। तो ये मेरे से एग्जाम्पल ले लो, मैं इतना कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मैं पिछले 1-1.5 महीने से तो मैं एक बार ही खाना खाता हूँ, वो भी जब मिले तब खा लेता हूँ, जितना मिले प्रसाद समझ के खाता हूँ। अन्न के 3 नियम है, ये हर एक पेशेंट को बताना चाहिए कि अन्न को प्रसाद समझ के खाओ। पहला नियम, अन्न का अपमान नहीं करना। प्रसाद को कैसे खाते हैं? भक्ति भाव से। प्रसाद को कभी वेस्ट करते हैं नहीं, और प्रसाद को कभी भी मात्रा से कम खाते हैं। पहला अध्याय अन्नमय कोश, स्वस्थ चतुष्क का पहला अध्याय कौन सा है? और उसमें पहला श्लोक क्या है? मात्रा स्यात्। इसका सिंपल मीनिंग हो गया, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो मात्रा में अन्न खाओ, यानी कि मात्रा से थोड़ा कम ही खाओ, है ना। पहले अध्याय का पहला श्लोक वो जब बोल रहा है, इसका मतलब उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। और हर एक क्या बोलते हैं, चतुष्क में जो लास्ट अध्याय होता है उसे शिखर अध्याय बोलते हैं। जैसे पहला चतुष्क है कौन सा? वैशत चतुष्क का शिखर अध्याय है स्वस्थ चतुष्क का शिखर अध्याय इंद्रिय उपक्रमण, मतलब उसकी बातें सबसे खास है। निर्देश चतुष्क का है बात कलाकली, बात कलाकली में गहन बातें हैं। चिकित्सा उपक्रमणीय कौन सा है? 16वां अध्याय, वो कल्पना चतुष्क का श्रेष्ठ अध्याय है। फिर रोग चतुष्क का महारोग अध्याय है। योजना चतुष्क का इस प्रकार से है पूरा। तो आपको ये अध्याय बहुत टिप ऑफ द टंग चाहिए। कौन सा? चौथा, 8वां, 12, 16, 20, 24, 28 और 2 संग्रह अध्याय 29, 30। वैसे तो पूरा ही चरक चाहिए, लेकिन ये इम्पॉसिबल है पूरे चरक को करना, ये तो मानते हो ना। लेकिन सिंपल तरीका मैंने बताया, रुधि तिष्ठति संहिता, पारायण करो, भक्ति करो, ये सब करो, और मेन अध्याय चुनो। इतना पूरा कुछ काम का नहीं है, इतना पढ़ भी नहीं सकते, ध्यान भी नहीं रख सकते। उससे अच्छा मेन सिलेक्ट करो, उसमें से कैप्टन ऑफ द टीम। सिर्फ हीरे जवाहरात ही उठाओ। चरक में बहुत सारी चीजें है ना, सोना है, हीरा जवाहरात मोती है, उसमें से जो हीरा है वो उठाओ सिर्फ। बाकी डायमंड की, गोल्ड की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये 8 अध्याय तो हीरे है, इसके अंदर सबसे बड़ा खजाना बना हुआ है। इसको पूरा पी जाओ पागलों की तरह, एक एक शब्द को घोल लो। फिर क्या है? उपहार। ये भी नहीं पता। उपहार मतलब गिफ्ट होगा। किसी को गिफ्ट देना, मम्मी पापा को गिफ्ट दे दो अमेजोन से रोज। हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 बार किसी अपनों के लिए गिफ्ट ऑर्डर कर दो, छोटा सा भले 50 रुपए वाला, बहन के लिए, भाई के लिए, फ्री गिफ्ट दे दो। फिर होम के लिए अग्निहोत्र करना बहुत जरूरी है, उसका वीडियो है, मनीषा को आता है पूरा, उसने किया भी है, वो आपको सिखा सकती है। अग्निहोत्र करना मुश्किल भी नहीं है, 5 मिनट का काम है, सुबह सूर्योदय में करना है। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अग्निहोत्र इधर करना शुरू करो, दो सब मिलके करो। या होता है यहाँ पे एवरी थर्सडे धन्वंतरी होम होता है। लेकिन ये वैयक्तिक होना चाहिए अग्नि, अगर आपको साधना बढ़ानी है तो वैयक्तिक रोज होना ही चाहिए। अगर आप सूर्योदय सूर्यास्त का नहीं कर सकते तो वैद्यों के लिए छूट दी गई है, आप कभी भी करो अग्निहोत्र। सूर्योदय सूर्यास्त का आपका संबंध नहीं, आपका सूर्य तो क्या है आपका, वो किसके लिए है अग्निहोत्र सूर्योदय सूर्यास्त पे? कॉमन व्यक्ति के लिए जो सूर्य को भगवान मानता है। अभी आप वैद्यो नारायण हो, हरि, आप खुद ही भगवान हो, तो आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन करना क्यों है? भगवान है तो क्यों करना है फिर? राम भी, श्री राम भी किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। अगर वो भगवान नहीं थे, राम से भी बढ़कर शिव है। राम तो विष्णु का 7वां अवतार है। भगवान भले ही उनको बोलो, लेकिन वो अगर बोलते हैं कि मेरे से ऊपर शिव तत्व है, इसका मतलब भी ये हो गया कि राम एक अवतार स्वरूप या देव पुरुष बोल सकते हैं, भगवान नहीं बोल सकते। शिव ये देव स्वरूप का प्रतीक है। भगवान का प्रतीक कौन है? तो शिव है। सबसे सर्वोत्कृष्ट कोई है तो शिव है, शिव के आगे कुछ भी नहीं है।
और उसको साकार रूप हमने दे दिया, फिर शिवलिंग का ये सब साकार रूप। और आप तो ब्लेस्ड लोग हो, रस शास्त्र वाले, डायरेक्ट शिव से कनेक्शन हो गया एस्टेब्लिश आपका। फिर आपको ज्योतिर्लिंग जाना है, इसके लिए ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करना है, 1 साल में 12 के 12 जगह जाके आओ, एक अलग अनुभूति आएगी, उससे दैवपाश सिद्ध होगा। जो भी पेशेंट मिले उसको पहला क्वेश्चन पूछो, आपकी सच्ची श्रद्धा किसमें है। ये दैवपाश का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। हर एक व्यक्ति बोलेगा, कोई बोलेगा सर मेरी हनुमान में है, सर कोई बोलेगा, तो उसकी श्रद्धा का कभी खंडन नहीं करते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और जिसकी जो श्रद्धा है उसको बोलते नहीं हनुमान का नहीं, हनुमान का नहीं तो आज से इसका कर, उसकी हनुमान में है ना तो उसको हनुमान पे ही चलाओ। उसको ऐसे बोल सकते हो, आपके हनुमान में श्रद्धा है ना, तो देखो अभी 42 दिन के लिए आपको हनुमान सहस्त्र नाम या हनुमान चालीसा बोलना है सच्चे मन से, और 42 दिन तक हनुमान ने आपको ठीक नहीं किया तो 43rd डे भगवान बदल दो, फिर आप पकड़ लो विष्णु को। तो इसका मतलब क्या होगा, भक्त, भगवान भी क्या चाहता है कि उसका भक्त उससे दूर न जाए, भगवान भी यही चाहता है ना। तो हनुमान को ब्लैकमेल करो, उसको बोलो 42 दिन में मैं पूरी भक्ति करूंगा, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, नहीं तो भगवान बदल देंगे। ये हर एक पेशेंट को बताओ, बहुत जबरदस्त काम करता है ये फॉर्मूला। पेशेंट को भी वैसा लगेगा कि भगवान नहीं बदल रहा है। हाँ, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा ऊपरी श्रद्धा है, और ज्यादा वो दृढ़ भय जनित श्रद्धा है। हाँ। भय से वो भक्ति करते हैं, दिल से भक्ति करने वाले बहुत कम लोग हैं। और दिल से जो भक्ति करते हैं उसको कुछ होता ही नहीं ना, उसको हुआ भी तो उसको मानता ही नहीं है। वो मानता है कि भगवान ने आया हुआ है, मुझे लेना है, उसको कैंसर हो जाए, पैर कट जाए, जैसे वो आदमी देखा हमने, वो भक्त होगा। पैर कटे हुए, हाथ कटे हुए, फिर भी आदमी हंस रहा है, कैसे पॉसिबल है भाई? कुछ दैवी गुण होंगे अंदर तभी पॉसिबल है ऐसा। हम जैसे तो मर जाएंगे पूरा। सर आप वैसे को 42 डेज क्यों कहते हो? हाँ, तो ये है कि ये पूरा जो 3015 कला में एक धातु बनता है वो कैलकुलेट करते हैं तो 30 दिन आता है, या एक अलग टाइप का कैलकुलेशन करोगे 18,019 कला, 18,090 कला का, तो 42 दिन का कैलकुलेशन होता है। मतलब पूरे 7 धातुओं में जो भी कुछ आप द्रव्य ले रहे हो वो 7 धातु में फैलने में 42 दिन लगते हैं ऑन एन एवरेज। मतलब आप 0 डे पे उसका पूरा ब्लड रिपोर्ट ले लो, आप जो भी चिकित्सा देनी है, दैव युक्ति सत्व सब 42 दिन तक दो, फिर 43rd डे फिर से रिपीट करो, 100% ब्लड वैल्यू चेंज दिखेंगे आपको। नहीं दिखा तो जो बोलो हार जाएंगे हम। इसको मंडला कहते हाँ, हैं सर, वो आरोग्यवर्धिनी आरोग्यवर्धिनी माने ना। मंडला है सर। और उसका मतलब जैसा एक एग्जांपल है, केरला में जो शबरीमला टेम्पल है ना सर, वहाँ पे जो भी 42 डेज का ये वो मतलब वो होता है सर। और ये मॉडर्न में भी प्रूव हो रहा है। अभी मॉडर्न तो 90 डेज वाला मानते हैं। वो मानते हैं कि 3 महीने में आदमी की पूरे के पूरा सेल्स बदल जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए और सच्चे मन से वो दैव युक्ति सत्व करने लग जाए तो 3 महीने में उसका पूरा कैंसर रिवर्ट हो सकता है 90 डेज में। वो तो 90 मानते हैं, हम तो 42 डेज में ही मानते हैं। अगेन ये किसके लिए है? चरक बोलता है मेरे ग्रंथ में असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं है, सिर्फ साध्य रोगों के ही वर्णन है। लेकिन सुश्रुत ऐसा नहीं बोलता। सुश्रुत बोलता है प्रायो दुष्टा अपि जीवती, सॉरी दृष्टारिष्टो अपि जीवती, अरिष्ट लक्षण दिख जाए तो भी मैं आपको जीवित दे सकता हूँ, ये सुश्रुत बोलता है, जो कि काय चिकित्सा वाला नहीं है, तुम्हारा सर्जन है। मतलब सुश्रुत तो इसके आगे पहुंचा हुआ है। यावत कंठगते प्राणा तावत कार्या प्रतिक्रिया, ये सुश्रुत बोलता है। चरक क्या बोलता है? नहीं भाई मैं तो साध्य में ही करूंगा। सुश्रुत बोलता है मैं असाध्य भी करके दिखाऊंगा। ये सब क्या है पता नहीं। उसको सर कैसे लेना है? साध्य की चिकित्सा मतलब अरे सिंपल फॉर्मूला दिया है सुश्रुत में, मधु, सुवर्ण भस्म और अमल की 3 ही चीजें बोली है। कितना भी गंभीर रोग आ जाए आपके पास, 3 ही चीजों को सिद्ध कर लो बस। मधु को सिद्ध कर लो, अमल की को सिद्ध कर लो और सुवर्ण भस्म को सिद्ध कर लो। सिद्ध करने का तरीका तो बता दिया है। इनको रोमांस करो, तीनों का पूरा अध्ययन करो, अमल की के पौधे लगाओ, सुवर्ण का दान करो। हरित संहिता में बोला है सोने का दान करने के लिए, ये सब लिखा हुआ है। सोने का दान किसमें करना है? गोदानम भूमि दानश्च स्वर्ण दानम सुरार्चनम पंचायत प्रतिकारम कुर्यात पांडु उपशांत है, पांडु का नाश होता है ये सब दान करने से। ब्रह्मातुर, जिसको चक्कर आते रहते हैं, जो संसार के सागर में फैला हुआ है, जिसको अतत्वाभिनिवेश जैसा रोग है, मिथ्या क्या है सत्य क्या है सब भ्रमिष्ट हो गए, सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, उसको बोला है ब्रह्मातुरे अन्न जल दान। उसको बोलो अन्न का दान करे, जल का दान करे, सब लिखा हुआ है। मधु घृत दान रक्त पित्त वालों ने करना है। हिमरेज के पेशेंट आ जाए तो उनको बोलो मध और घी दो, पेशेंट बांटो मध और घी 42 दिन तक रोज बांटो।
जादू होगा कि नहीं यार? नहीं भी हुआ तो आप तो अच्छा ही पुण्य कर रहे हो, कभी ना कभी तो फल मिलेगा ही। इतनी सिंपल बात लोग समझते क्यों नहीं है, मुझे हैरानियत होती है इस बात पे। इससे ज्यादा इजी तो और कुछ भी नहीं हो सकता। सभी को भ्रम ही होता है, तो भ्रम। उसको अन्न जल दान करते बात रहे। सिंपल है ना ये, आपको बोलने में और बोलने में क्या जाता है आपको, भाई अन्न जल दान कर, धीरे धीरे आपको ही लगेगा सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद तो नहीं कर रहा हूँ, फिर आप भी करने लग जाओगे। मेरे साथ ऐसे ही, मैं पहले क्या करता था, बोलता था सिर्फ बोल बच्चे ये कर भाई ये कर भाई, फिर मेरे एक दिन मैंने सोचा यार मैं सिर्फ बोलता हूँ, मैं खुद तो नहीं करता हूँ, फिर ऐसे झटका लगा, फिर मैं अभी अभी 1 महीने में मैंने 1-1.5 लाख रुपए का तो ऐसे ही दान कर दिया है मैंने। और मेरे सब काम अपने आप हो जाते हैं, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। घृत चोरो अंत्र रोगी, जिस व्यक्ति ने घृत की चोरी की है उसको अंत्र रोग होता है, इंटरसेप्शन वगैरह जैसी चीजें। तैल चोरो अति कंडुका, जिसको बहुत खुजली आती है, उसने तेल चुराया है, उसको बोलना है तेल का दान करो, किसी को बला अश्वगंधा तेल डाल के दे दो फ्री में पेशेंट को, कुछ भी कर सकते हो ये इसमें से आप। ब्रह्म हत्या जिसने की, उसको पांडु होता है, थैलेसीमिया जैसे पेशेंट जो आज हील नहीं होते, उसने ब्रह्म हत्या का पाप किया है पूर्व जन्म में, उसको ब्रह्म की उपासना करनी है बहुत ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं प्रायश्चित, ये उसकी दैवोपासना चिकित्सा है। गोवध जिसने किया है उसको कुष्ठ होता है। बहुत सारे पेशेंट में हम देखते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया वाले पेशेंट होते हैं, तो उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, ऐसा देवोपासना करने के बाद भी नहीं मिलता है, क्योंकि आप खुद देवोपासना नहीं करते हो। बहुत सारे वेद मतलब जो फॉलो करते देवोपासना, उसको भी नहीं मिलता है रिजल्ट। तो देखो उसमें उसका कर्म बहुत बलवान है ना। निकालो चरक, जनपद ध्वंस अध्याय निकालो, मेरी चरक संहिता कहाँ है, मेरी उधर है। इतना मस्त रेफरेंस आपको बताऊंगा मैं। कभी कभी तो मेरा ऐसे होता है, मैं जो पेज खोलता हूँ अपने आप वही पेज निकलता है जो मैं चाहता हूँ। इतनी आदत हो गई आदत। दोपहर को मैंने देखा था, आपने जो खोला वही पे रेफरेंस था। इसका मतलब मैं कितना मंद बुद्धि हूँ, सोचो कितना रट्टा मारा है तब जाके आया है। आपको तो बुद्धि मेरे से अच्छी होगी निश्चित ही, मैंने बहुत पापड़ बेले हैं तब जाके थोड़ा बहुत मिला है। इतनी बार मैंने पढ़ा है कि मेरे को सब याद है कौन सी लाइन पे क्या क्या है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके लिए। ऐसा मत समझना कि मेरा पहले जन्म से लेके आया हूँ मैं कुछ, इसी जन्म में से लिया है। रुको देखो अभी श्लोक नंबर है 35, चरक विमान स्थान 3rd अध्याय का, जनपद ध्वंस अध्याय का 35 श्लोक की बहुत बड़ी चक्रपाणी टीका है। उसके बीच में कहीं चक्रपाणी बोलता है नीचे से 11th-12th लाइन पे, न अभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। मतलब क्या हो गया, न अभुक्तम क्षीयते कल्प कोटि शतेरपि, जो कर्म आपने किए वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ किया है शुभ फल मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल, अशुभ किया है मिलना ही मिलना है। इसका गाडगिल से हमने बहुत एग्जांपल दिया था। उनके पास एक कुष्ठ का रोगी आया था। कुष्ठ मतलब इतना भयंकर कुष्ठ कि जिसको देख भी नहीं सकता आदमी, ऐसा पूरा स्किन डिजीज हो गया था, युग्म था वो, दोनों को सेम टाइप का डिजीज हुआ था। तो वो एक वैद्य के पास आए, वो वैद्य बोले माफ कर दीजिए भाई, चरक के फल और रहे होंगे, असाध्य रोग है, मैं चिकित्सा नहीं कर सकता। बेचारे दोनों हताश हो गए, क्या करेंगे, अभी इतने बड़े वैद्य ने मना कर दिया। चले गए दोनों जंगल में, नहीं जीना है भाई, अभी जान दे देंगे जंगल में जाके। तो जंगल में गए, जंगल में उन्होंने देखा कि एक सांप की क्रीड़ा चल रही थी, सेक्सुअल एक्टिविटी। सांप का युग्म सेक्सुअल एक्टिविटी में था और उनका वीर्य पतन हो रहा था, नीचे सीमेंट गिर रहा था। तो उन्होंने सोचा वैसे ही मरना है, क्यों ना मैं ये सांप का जो गिर रहा है नीचे वही पी लूँ। तो दोनों ने वो जो गिरा हुआ था उसको चाट लिया पूरा और सो गए। सुबह देखा तो पूरा कुष्ठ गायब। प्रसन्न हो गए और अफसोस भी हुआ उनको, इसकी चिकित्सा थी, इसका मतलब कि वैद्य ने मुझे क्यों नहीं दिया। गए वैद्य के पास फिर से, बोले इसकी तो चिकित्सा मैंने ये लिया अभी शुभ हमारा तो ठीक हो गया, फिर आपने क्यों बताया कि चिकित्सा नहीं, आप तो इतने पहुंचे हुए वैद्य, आपको तो जरूर पता होगा। तो उन्होंने बताया ये देखो ये है किताब, इसमें है रेफरेंस, इसमें लिखा हुआ है जिसको ये भयंकर कुष्ठ होता है वो इस प्रकार से सांप युग्म जो संभोग कर रहे हैं उसका जो वीर्य पिएगा उसका ये रोग ठीक होगा। लेकिन ऐसा योग होना ये पॉसिबल है क्या, ये कैसे होगा,
ये तो योग की बात है। बहुत कम ये आपका योग वैसा बना, वे जंगल में गए वैसा हो गया, अपने आप आपको मिला। ये ऐसा तो मिल ही नहीं सकता, ये द्रव्य कहाँ से लाऊंगा बोले मैं, लेकिन लिखा हुआ है ये भी, तो ऐसा होता है। और क्या था? नियम ये देखो नियम, एक नियम लो भाई, रोज रोज एक नियम पकड़ो, कोई भी छोटा सा नियम। आज अलग अलग भी हो सकता है रोज का नियम। आज मैं काल भोजन करूंगा, आज मैं समय पे खाना खाऊंगा, इतना ही नियम। कल नियम बदल दिया यार, वही नियम को 1 महीने तक फॉलो किया, कैसे भी कर सकते हो। आज मैं असत्य नहीं बोलूंगा, आज से 30 दिन तक मैं रोज दारू पीऊंगा, ये भी नियम हो सकता है। ये नियम क्या अच्छा ही चाहिए, बुरा भी हो सकता है। रोज बियर मारूंगा यार 60 ml, कुछ भी हो जाए, 6 बजे 60 ml बियर पी के ही जाऊंगा, उससे भी कुछ बोध होगा, उपशय अनुशय होगा, कुछ अलग पता चलेगा। या तो आप सक्सेस कर मिलता है आपको, या तो आप ग्रो होते हो। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फेलियर इन लाइफ। ये तो आपने यही बोलते हैं, कौन, माहेश्वरी बाबा, संदीप माहेश्वरी। फिर प्रायश्चित देखो, प्रायश्चित हमने कितने पाप किए हैं, पाप ही पाप किए हैं, कितने किए हैं, क्या क्या किया होगा। माँ बाप का दिल दुखाया होगा, किसी को मारा होगा, क्रोध किया होगा, दोस्तों के लिए फाइटिंग की होगी, दूसरे की गर्लफ्रेंड चुराई होगी, क्या क्या किया होगा। तो उसका प्रायश्चित कौन करेगा? जब तक वो प्रायश्चित नहीं करोगे तब तक तो मन में मैला है, और मन मेले मन में तो पानी स्वच्छ दिख ही नहीं सकता। तो ये तो आत्म परीक्षण का काम है, आपको आत्म परीक्षण करना। मैंने क्या गलती की है, हो सके तो बेस्ट उस व्यक्ति के सामने जाके झुक जाओ, भाई मनीषा माफ कर दो भाई, गलती हो गई। क्या लगता है झुकने में? 1 मिनट का काम है, मन का बोझ ऐसा हल्का हो जाता है 2 मिनट में। जिससे भी गलती की है, जिसको भी दिल दुखाया है, उसको आइडेंटिफाई करो। अगर बार बार वो व्यक्ति सामने आ रहा है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर में उधर करप्टेड है, उस व्यक्ति के पास जाओ, माफी मांग दो, खेल खत्म कर दो। बार बार उसको पिक्चर में मत लाओ, वो माफ करे या ना करे उसको छोड़ दो, आप आपकी तरफ से क्लियर हो जाओ, है ना। फिर उसके बाद क्या है? उपवास। देखो अभी उपवास के बहुत अर्थ है। उपवास का एक अर्थ है क्रोधादि परित्याग, उपवास, ये पर पहले अध्याय में ही है। हाँ, दूसरा उसका अर्थ है उपावृतस्य पापेभ्यः सहवासे गुणैः सह, पाप से निवृत्त होना और गुणकारी व्यक्तियों के संगत में रहना। उपवास के लिए न शरीर मात्र शोषण, सिर्फ कुछ नहीं खाना मतलब उपवास नहीं है। जिसके पास गुण है ऐसे व्यक्तियों की संगत करना भी उपवास है, और खुद के अंदर के जो क्रोध आदि षड्रिपु है उनका त्याग करना भी उपवास है। शरीर का शोषण करके करोगे तो और अच्छी बात है, पूरा लंघन कर लो, अष्टगुण मंड पियो या गर्म पानी पियो दिन भर, हफ्ते में 1 दिन ऐसा साप्ताहिक उपवास कर सकते हैं। लोग नोबेल प्राइज लेके जा रहे हैं यार इसके ऊपर, और हम लोग बैठे हैं, हमारे पास तो इससे बेटर कंसेप्ट है उपवास की। गट माइक्रोबायोम का जो कंसेप्ट उन्होंने लाया, हेल्दी गट माइक्रोबायोम कैसे बने, हमारे पास का अगर करोगे, दया व्यपाश्रय के साथ अष्टगुण मंड पी करके आप साप्ताहिक लंघन करोगे, चमत्कार हो जाएगा। लंघनम परम औषधम है, सादा नहीं ऐसा वैसा, परम। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जब भी पेशेंट है उसको पहले तो यही बोलना है, क्योंकि 85% व्याधियां संतर्पण जन्य है। भाई खाना मात्रा कम कर दे, पहले रात का खाना बंद कर दे, रात का खाना 7 बजे खा, रात को अष्टगुण मंड पी के सो जा, रात को फल खा ले, भले ठोस खाना मत खा, गेहूँ खाना बंद कर दे, गेहूँ की जगह मोटा अनाज खाओ, मिलेट्स खाओ। ये हमें ये करना है। और क्या है? स्वस्थ्यायन की टीका देखो, लिखिए कुछ तो। चलो कोई बात नहीं, स्वस्थ छोड़ देते। प्रणिपात गमनादि आगे आया है ना। प्रणिपात का अर्थ क्या दिया है? प्रणिपातो देवादीनाम शारीरो नमस्काराः। रोज एक बार तो भी साष्टांग दंडवत डालो। किसे डालते हो आप? देखो, पति को डालो, पत्नी को डालो, माता पिता बच्चे, किसी के भी चरण में पूरा झुक जाओ, रोज एक बार। कोई नहीं है तो ऐसे ही झुक जाओ, कुछ भी लेके आओ सामने और झुक जाओ। जिससे आपकी दुश्मनी उसको लेके आओ, प्रैक्टिकली नहीं जा सकते उसके पास, नो प्रॉब्लम, भाव से तो ला सकते हो उसको सामने।
करके देखो, चमत्कार ही चमत्कार होगा। मैंने तो बहुत किया है ऐसा, बहुत अनुभव लिया है ऐसा। जिसके साथ मेरा दो वैर था, वैसे बहुत कम लोगों के साथ रहा है मेरा, लेकिन जिसके साथ वैर रहा है उसके साथ मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। प्रणिपातो देवादीनम। और लास्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है आपके लिए, गमनम। गमनम यानी कि विदुर देवादि गमनम। केदारनाथ जाना, भोलेनाथ जाना, पेशेंट को बोलना, जो पेशेंट सालों से बीमार है, ऐसे बहुत लोग हैं ना 10-10 साल से बीमार पड़े हैं, उसको बोलो भाई देश परित्याग कर, ये देश छोड़ के दूसरे देश में जाओ, डिवाइन प्लेसेस पे जाओ, सोमनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है ना, इधर गए और ठीक हो गए। क्यों होते हैं ठीक? ये देवोपाश्रय चिकित्सा है, ये देश त्याग करना। देश त्याग करने से उधर की मिट्टी का भी त्याग होता है। खराब मिट्टी, खराब वायु, खराब काल, खराब विचार के लोग जो साथ में रह रहे हैं, आप 15 दिन उनसे दूर जाओगे, नई मिट्टी का स्पर्श मिलेगा, नई वायु मिलेगी, नया काल मिलेगा, पूरा परिवर्तन आ जाएगा शरीर, मन, आत्मा, इंद्रियों में। तो हम लोग ऐसे डिसाइड कर सकते हो, आप लोग मस्त ग्रुप है आपका, हर 15 दिन में कहीं ना कहीं डिवाइन प्लेस पे चले जाओ। आज सोमनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, केदारनाथ चले गए, बस घूमते ही रहो और घुमाते रहो लोगों को मेरे जैसे। कितना मजा आएगा, पूरे इंडिया घूम लोगे मस्त। ढूंढ के निकालो कितनी अच्छी जगह है इंडिया में, छोटी छोटी। पहले जामनगर में 50 चीजें मिल जाएगी आपको, जहाँ पे डिवाइन कुछ चीजें है। छोटा सा मंदिर है, चले जाओ वहां पर, पैदल चले जाओ, साइकिल लेके चले जाओ। छोड़ो जगह को, छोड़ो। ज्यादा देर एक जगह पे रुकने का नहीं, कभी भी नहीं, मोह आ जाता है उससे। अभी मुझे इच्छा हो रही है कि आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा लेक्चर दूं, मैं आपको 1 घंटा ही दूंगा। आसक्ति का कारण है। कितना जबरदस्त लिख के रखा है, हम फॉलो ही नहीं करते ना। संगात समझाए कामा, इतनी सी बात लिखी है, लेकिन एप्लीकेशन देखो कितना बड़ा है उसका। एप्लीकेशन में ही नहीं आता, बुक में ही रह जाता है। उसके लिए बार 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 खुद को छोड़, जो दे सकता है ना चाबुक लेके, जो खुद की पिटाई करता है, खुद का आत्म परीक्षण बार 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 करता है। आत्मनम एवं मन्येत कर्ताराम सुख दुःखयो, जनस्य आशय आलक्ष्यो यथा परितुष्यति। दूसरे के भाव देखो, वो बोर हो रहा है तो उसको ज्यादा पकाओ मत। पेशेंट हो के विद्यार्थी हो, बस भाई उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है इसको पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अपना मत ठोको उसके ऊपर, ये भी हिंसा है। पराराधन पंडित वाला, हाँ, तो सामने वालों को सर गाली सुनिए तो ऐसे बोलना है यार, जनस्य आशय मालक सुयोता परितुष्यति, तो ऐसा करके क्या समझा नहीं। उसको हमें जनस्य आशय मालक सुयोता परितुष्यति ऐसा करके दिया है, तो सामने वाला कोई खराब है, मतलब उसको ऐसा ही सुनना अच्छा लगता है, तो हमें वो खराब भी बोलना है, ऐसा भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। खराब बोल, लेकिन खराब चीज भी अच्छे मन से हो सकती है। जैसे मान लीजिए इसको अभी थप्पड़ मारना जरूरी है, प्यार से भी तो थप्पड़ मारा जा सकता है। अर्जुन ने तो क्या किया, वही तो सिखाया है कृष्ण ने, मारो भाई, बिंदास मारो, समभाव से लेके मारो वही तो सिखाया है। कुछ आपको कर्म लगेंगे ही नहीं, समभाव में रहकर गलत चीज की हत्या करते चले जाओ। आसक्त हो गया हत्या की तो प्रॉब्लम। आतंकवादी को मारना है, जरूरी है, मारना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन, मारना है, लेकिन ऐसा नहीं ये है मारने का तरीका। हर चीज में अहिंसा पहले आएगी। अभी वो पेशेंट अभी वो ऐसा आ रहा है, कार्डियक डिसीज वगैरह हो रहे, स्ट्रोक वगैरह होकर डेथ हो जा रहे हैं कोविड के बाद, वैक्सीन वगैरह लेने के बाद। स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, एवीएन, ये सभी बढ़ रहे हैं। और अभी का जो टाइम है, अभी इधर का अभी ऐसा सिनेरियो, अभी सभी को वायरल इन्फेक्शन हो गया अपर रेस्पिरेटरी, और कोई भी चिकित्सा करो, सीतोपलादी, फिर अभी इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो फिर भी रिलीफ नहीं मिलता। देखो ये सब है ओजक्षय के हेतु है। ये जो भी हो रहा है इसका मेन रीजन है ओजक्षय। ओज कहाँ रहता है? हृदय में। हृदय में क्या रहता है? और षडंगम शरीरम, हृदय में षडंग रहते हैं, हाथ पैर सर सब कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। वो बहुत मस्त टीका है, उसको पढ़ना। हृदय में पूरा बॉडी है, हृदय में पूरा बॉडी है, इसका मतलब आपको रुद्र औषधियाँ यूज करनी है। कौन सा भी पेशेंट आ जाए ये इस टाइप का, तो रुद्र औषधि मतलब रुद्र महाकषाय, रुद्र महाकषाय में अमल की ले लो, दाड़िम ले लो, खत्म। रोज अमल की खाओ, रोज दाड़िम खाओ,
अमली का पौधा लगाओ, दाड़िम का पौधा लगाओ, बांटो, नियम वही हर जगह पर। नहीं लेक्चर में तो 2 बेस्ट फल है हमारे, अमल की, दाड़िम, मुनक्का, ये सब रुद्य है, ओजस्कर है, रोज खाने के लिए बोलना है उसे। ओज का स्वरूप बोला है सर्पी वर्णम मधुरसम लाजगंधी प्रजायते, है ना। मतलब यदि आप सर्पी, मधु और लाजा इसका मिक्सचर बना लेते हो और दिन भर मुहूर मुहूर पेशेंट को बोलते हो चाटन करो इसका, तो इसका ओज के ऊपर बहुत सुंदर इफेक्ट आएगा। अम्ल की और सर्पी वर्णम मधुरसम लाजागंधी, ये ओज का स्वरूप है। इसका मतलब ऐसा कुछ दे दिया तो ओज बनेगा शरीर में। तो घी ले लो, घी भी ऐसा लो जो बेस्ट है, महाकल्याण अमृत ले लिया 2 चम्मच, शहद ले लिया 3-4 चम्मच, और लाजा का पाउडर डाल दिया उसमें, उसको बोला दिन भर चाटते रहो थोड़ा थोड़ा। कौन सा भी पेशेंट लेके आओ भाई तुम, रेस्पिरेटरी वाला, इसको 2 दिन में ठीक नहीं कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। उसको सर हम विष की तरह भी समझ सकते हैं, या उसके मतलब किसको? अभी जो ऐसा हो रहा है क्योंकि हाँ, इतनी जल्दी तो कोई बिल्कुल। संक्रांति बनी नहीं तो सकती। विषार द्रव्य में श्रेष्ठ क्या है? क्या है? हेम। अरे भाई घी और सुवर्ण भस्म घी से और कोई सुवर्ण श्रेष्ठ? श्रेष्ठ। तो सुवर्ण भस्म को घी के साथ चटा दो। नहीं सुवर्ण भस्म मिल रहा है, सुवर्णमाली वसंत को चटा दो। वो भी नहीं मिल रहा है तो क्या आता है वो, जिसमें सुवर्ण भस्म होता है एक वनस्पति में, नहीं एक वनस्पति जिसमें सुवर्ण भस्म मिलता है, प्राप्त होता है, कैसे नाम है उसका, करकट शुंगी या ऐसा कुछ है, तो उसमें सुवर्ण के मॉलिक्यूल्स पाए गए। मानुषम मूत्रम तो विषापहम ऐसा लिखा है, कभी प्रयोग किया? उसको बोलो खुद का मूत्र पियो रोज सुबह, स्वयं शिवाम्बु पान। कितने छोटे छोटे सूत्रों में जादू ही लिखा हुआ है पूरा, दिखता ही नहीं हमें जादू। ये रज और तम के आवरण के कारण देख नहीं पाते हम, इतनी डायमंड्स भरे हुए दिखता ही नहीं। लेकिन कीवर्ड्स है गूगल में, कैसे आप डालते हो एक दूसरा आता है, दूसरे से तीसरा आता है, एक खोलोगे फिर ब्लू दिखेगा, उस पर खोलो दूसरा, दूसरे से तीसरा, वैसे मेरे साथ होता है। अब ये खोला तो उसमें से अपने आप वो कीवर्ड से दूसरा कनेक्शन लग गया, तीसरा, ऐसे आपके साथ भी लगेगा। आपने अगर डायमंड्स आइडेंटिफाई करना ढूंढ लिया, कीवर्ड्स ही सिलेक्ट करूंगा एक एक अध्याय में से, सिर्फ पर चीजें ढूंढूंगा, ये भी एक होमवर्क हो सकता है। हर एक अध्याय उठाओ, उसमें से पर चीज उठाओ कोई भी। जैसे पहला अध्याय उठा लिया, उसमें षड पदार्थ का वर्णन है, उसमें सामान्य विशेष पहला शब्द आया है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है सामान्य और विशेष। द्रव्य गुण कर्म बाद में है। सामान्य विशेष गुणाने द्रव्यानि कर्मच, मतलब क्या है, किसी भी पेशेंट में पहले आपको सामान्य और विशेष आइडेंटिफाई करना है, फिर द्रव्य गुण कर्म का नंबर आता है। मतलब कोई पेशेंट आया आपके पास अम्ल पित्त की शिकायत लेकर, डॉक्टर साहब खट्टा पानी आता है, तेजाब बनता है, उल्टी जैसा होता है, चक्कर आते हैं, दर्द होता है सर में, तो अब इसमें सामान्य और विशेष आइडेंटिफाई करो। सामान्य मतलब क्या, इसका सामान्यत्व किससे हो सकता है, ये जो कंडीशन है ये किससे समान है। सामान्य वृद्धि कराना, ये वृद्धि हुई है, मतलब वृद्धि, सभी वृद्धियां कफानुगामी होती है, मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसे ले रहा है जिससे कफ बढ़ रहा है इसके शरीर में। फिर या तो ये दीवा सॉफ कर रहा है, या तो ये खाना बहुत ज्यादा खा रहा है, या तो रात में लेट खाना खा रहा है, ऐसा कुछ तो कर रहा है, या तो विशेष ढूंढो उसमें, या विशेष चिकित्सा हो सकती है। अगर ऐसे कर रहा है, अगर उसको खट्टा पानी आ रहा है तो हर एक रस का विपरीत रस दे दिया है। मधुर रस का विपरीत रस है कटु, अम्ल रस का विपरीत रस है तिक्त, और लवण रस का विपरीत रस है कषाय। अगर आपको परफेक्ट पता चल जाए कि इसने मधुर रस का अति सेवन किया है, तो उसको ड्रग आएगा कटु रस का। कटु रस का ऐसा द्रव्य दो जो मधुर के टोटल विरोधी है, जैसे चित्रक, कटु कटु उष्ण। किसी ने बहुत दही खाया है जिंदगी में, उसको अम्ल का एग्जैक्ट विरोधी द्रव्य दो, तिक्त रस, जैसे गुडुची या सुदर्शन घनवटी। किसी ने बहुत लवण खाया है, एग्जैक्ट विरोधी कषाय रस दे दो, जैसे हरितकी या अर्जुन। लवण के सभी कम, इसको बंद कर दे। ये अष्टांग संग्रह में है, हर एक द्रव्य का विरोधी रस, बीजौचर्य अध्याय में। तो ये अपने आप हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा भी हो गई, और बाकी तो ये तो एक ही पकड़ा हमने, ऐसे 18 है, और व्याधि विपरीत अर्थकारी ये वो तो करोगे तो मतलब आपके पास ना
जमदग्नि सर बोलते हैं एक ही व्याधि को ट्रीट करने के 40 तरीके हैं, मैंने ढूंढ के निकाले हैं 40, ऐसे 80-100 होंगे। मतलब ये अम्ल पित्त लेकर आई मेरे पास, तो मैं इसका अम्ल पित्त मैं 50 तरीकों से 40 तरीकों से ठीक कर सकता हूँ। इसको प्रवाल पिष्टि दे के भी ठीक किया जा सकता है, इसको दैव्यपाशाय से भी ठीक किया जा सकता है, इसको युक्ति से भी, सत्व से भी, लंघन से भी ठीक कराया जा सकता है, कुछ भी करके इसको ठीक कराया जा सकता है। उस टाइम पे आपको क्या सूझता है अंतर प्रेरणा से, वो उसको बताओ। 40 चीजें हैं जिससे ये ठीक हो सकती है, लेकिन उस समय कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वो क्या चाहती है और आपका शास्त्र क्या कहता है, इसका संगम लगाओ। जैसे मान लो अभी ये आई है अम्ल पित्त लेकर और इसको चॉकलेट खाना छोड़ना नहीं, इसके भाव से ऐसा दिख रहा है बॉडी लैंग्वेज से, और ये चॉकलेट खाना नहीं छोड़ेगी, तो आप उसको बोलो ही मत मैं चॉकलेट खाना छोड़ दे। क्यों बोलो? वो छोड़ने जब नहीं वाली है, आधे मन से करेगी, तो मत बोलो चॉकलेट का कुछ विरोधी ज्यादा प्रमाण में उसको चालू कर दो। आग्रही मत रहो, पेशेंट को इजी को करो, उसको बहुत ज्यादा यही ऐसे स्टैंड मत लगाओ, उसको इजी बनाओ, एकदम सिंपल करो उसके लिए लाइफ। पथ्य की भी व्याख्या यही बोली है, जो मन को पथ्य है वो पथ्य, जो पेशेंट को अच्छा लगेगा वही पथ्य है। मतलब आपको ऐसी रेसिपी बनानी है जो उसको टेस्टी लगेगी। तो आपको ऐसा डाइटिशियन बनना होगा, शेम कुतूहल पढ़ना होगा। सर बहुत सारे जो वे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करते हैं वो कुछ चीजें बंद ही करवा देते हैं, जैसे वो नहीं खाना है। अच्छी बात है, कोई किसी वैद्य में शक्ति है। अभी जैसे मैंने जिंदगी में कभी नॉनवेज नहीं खाया, मैं जिस किसी पेशेंट को बोलूंगा नॉनवेज बंद कर दे, वो करेगा ही करेगा, मेरे पास पावर है उसकी। गांधी जी ने जैसे बोला था गुड़ खाना बंद कर दिया खुद, और फिर बच्चों को बोला कि गुड़ खाना बंद कर दो। वैसे आपने किसी चीज का सेवन नहीं किया है तो वो पेशेंट हमका सब कुछ सुनेगा, लेकिन आप उसका सेवन कर रहे हो और आप दूसरे को बोल रहे हो तो वो नहीं चलेगा, फिर उसका असर नहीं आएगा। अभी मैं यही चीजें जो आपको समझा रहा था 3-4 साल पहले भी बहुत लोगों को समझा रहा था, लेकिन उसका इफेक्ट उतना नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे आचरण में नहीं था। अभी मैं मेरे आचरण में बढ़ा रहा हूँ तो अपने आप इतने लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो वो रूल सबको अप्लाई होता है। सर जुवेकर सर का लेक्चर बीच में सुना था वो कला के ऊपर, तो कला हमें जो विष में दिया हुआ है टीका में, तो विष के लिए लेना है या सभी के लिए? वो अधिकरण उसका विष है, लेकिन उसका जो है इम्प्लीकेशन पूरे शरीर पर। आचार्य ने क्यों मतलब इतना उसको दिया नहीं है, मतलब बहुत विस्तृत में नहीं दिया है ऐसा करके? नहीं दिया है, हम उसको ढूंढ नहीं पाते वैसा। देखो अभी 3 धातुओं के ऊपर पूरा शरीर का बल है, पता है कौन से 3 धातु? इंद्रिय स्थान के हिसाब से जाओगे तो वो सही है, और चरम सूत्र 28 में जाओगे तो शोणित मांस अस्थि बोला है, व्याधि प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाले, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाले। ठीक है, अभी देखो शोणित मांस अस्थि, शोणित माने रक्त, रक्त माने पित्त, पित्त माने अग्नि। तो जिसको शोणित अच्छा करना है उसको अग्नि अच्छा करना है। अग्नि अच्छा कैसे होगा? काल भोजनम, समय पे खाना खाओ भाई, ज्यादा कुछ मत करो, खेल खत्म। फिर आ गया मांस, मांस से पार्थिव, मांस के ऊपर पूरा बल टिका हुआ है। बहुत सारे लोग दौर्बल्य की ही कंप्लेन करके आते हैं। मांस की कोई कला बताई नहीं गई है कि मांस जरा कैसे बनेगा, तो मांस कैसे बनेगा? अच्छा, नित्य सेवनीय द्रव्य जो मांसगामी है, जैसे कि गोधूम है, मुनक्का है, शाली है, इसका सेवन करना चालू कराना है उनका। फिर अस्थि है तीसरा धातु, जिसके ऊपर पूरा व्याधि क्षमत्व है, और अस्थि धरा कला यही पुरुष धरा कला है, ऐसे सुश्रुत कल्पस्थान में बोला है। इसका मतलब उसका अगर अस्थि अच्छा करना है हमें, किसी का ऑस्टियोपोरोसिस बंद करनी है, किसी का L4 L5 डिजेनरेशन बंद करना है, तो उसकी पुरुष धरा अच्छी करनी पड़ेगी। पुरुष धरा अच्छी कैसे करोगे? बस्ती देकर। बस्ती कौन सा दोगे? औषधम स्वादुतिक्तकम, अस्थि मज्ज समुत्थानाम विकाराणाम औषधम स्वादुतिक्तकम। तो कोई भी स्वादुतिक्त की औषधि दे दो। स्वादु में यष्टि मधु ले लो, तिक्त में अमृता ले लो, सिद्ध शीरपाक बना लो, उसके अंदर एरंड तेल डाल दो, उसके अंदर थोड़ा सा महातिक्त घृत डाल दो, क्योंकि अमल क्या ही है मज्जापाचक में, गुडुची अमल की मुस्ता। मतलब देखो कनेक्शन बन गया, गुडुची अमल की मुस्ता मज्जापाचक में आई है, लेकिन अब मैं इसका सिद्ध क्षीरपाक बस्ती के फॉर्म में पुरुष धरा के थ्रू दे रहा हूँ। तो इनडायरेक्टली वो उन्होंने बताया है, हर जगह वो वैसे फॉर्म में नहीं बताते कि यहाँ पर कला का विचार करो, लेकिन कला का विचार हर जगह किया हुआ ही है। ये सब है ना,
ये इतने पावरफुल वर्ड्स है, इन्होंने ऐसे लिखे हैं और इतने कम। ऐसे बोलते थे कि पहले एक शब्द भी ज्यादा हो जाए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता था। मतलब इन्होंने कैसे लिखा है वो सोचो, कितना बिल्कुल मारवाड़ी की तरह लिखी हो ऐसे ही था। और वो भी पद्य में। मतलब आपको कम से कम शब्द दिए हैं और वो भी ब्यूटी पोएट्री में दिया है। मतलब आनंद आनंद दिया है आपको पूरा। उसको अभी उसको कितना इलेबोरेट करना है, वो ब्यूटी आपके पास है, वो धीरे धीरे आ जाती है। इसमें सर गुरुजी दिया है संसमन में, और आकाश महाभूत प्रधान ऐसा भी बोलते हैं। तो सर आकाश महाभूत ही क्यों संसमन करता है, वो समझ में नहीं आता प्रैक्टिकली। देखो प्रतिघात ये किसका कर्म है? प्रतिघात किसका कर्म है? पृथ्वी का है ना। पृथ्वी का प्रतिघात मतलब विरोध करना। अप्रतिघात ये आकाश का कर्म है। तो जहां जहां पर विरोध है, जहां जहां पर आवरण है, जहां जहां पर अवरोध है, वहां वहां पर पृथ्वी है। और उसको मिटाना है तो स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। स्पेस क्रिएट कौन करेगा? आकाश करेगा या तिक्तरस करेगा। तिक्तरस में भी श्रेष्ठ है संशमनी। वैसे तो कोई भी तिक्तरस करेगा। आप सभी पौधे देख लो, सभी पौधों में सबसे हल्का अवयव क्या है? पत्ते हैं, फूल है, उसकी कलियां है। कोई भी कली उठा के खा के देखो, टेस्ट जबान पे रखो, तिक्त ही लगेगी। तिक्त ही रस है, दूसरा रस आता ही नहीं है। मतलब आदमी को अगर हल्का होना है तो तिक्त होना पड़ेगा। और तिक्त रस वायु आकाश प्रधान है। तिक्त रस इज नथिंग रस, इनविजिबल। न वायु दिखता है ना आकाश दिखता है, लेकिन काम सब कुछ करता है। वायु भी भगवान है, आकाश भी भगवान है। मैं तो आज ही मैंने कितने सारे पत्ते खा लिए रास्ते में। सप्तपर्ण का पत्ता खा लिया, नीम का पत्ता खा लिया, कुछ कलियां खा ली, जो फूल मिले खा लिए रास्ते में। सबका टेस्ट करते करते चला गया। कुछ भी कर सकते हो यार आप, बहुत स्वातंत्र है आपके पास। रोज एक पौधे के पत्ते खा लो। ऐसे मॉडर्न में बोलते हैं 400 ग्राम सब्जी खानी चाहिए रोज। हम बोलते हैं हितभुक मितभुक अशाकभुक। तो हम भले ही नॉर्मल वेजिटेबल ना खाएं, सलाद ना खाएं, पत्ते खा लो, वासा खा लो 2-4 पत्ते रोज। क्या होता है उसमें? अच्छा मन से खाओ। चमत्कार हो जाएगा। रोज 3 वासा पत्र खा लिए चबा चबा के। तो नहीं वासा खा सकते, थोड़ा हल्का तिक्त ले लो, कुछ अश्वत्थ के पत्र खा लो। खा लो बकरी की तरह, खा लो बिल्कुल आराम से, कुछ नहीं होता। मैं खा के दिखाता हूँ तुम्हें, तुम्हारे सामने चाहिए तो। सर रस दिए तो उसमें उष्ण में लवण पहले दिया, अम्ल दिया, कटु। सब बोलते हैं कि लवण वो पेनिट्रेट ज्यादा करता है ऐसा, लेकिन हमें वो प्रैक्टिकल क्यों समझ कि कटु भी इतना ही वो होता है। आचार्य ने लवण क्यों मतलब देखो, करके दिया? लवण में जल और तेज है। जल और तेज। स्टीम की जो उष्णता है वो ज्यादा डेंजरस है कि रुक्ष तेज? बोलो। स्टीम से कोई जले आदमी, वो ज्यादा खतरनाक है कि रुक्ष तेज? बस हो गया प्रूफ। कटु में तो वायु अग्नि है ना, रुक्ष है, ये स्निग्ध तेज है। हाँ, स्नेह, क्योंकि स्नेह का स्वभाव है बॉडी को चिपकना। श्रीशालिंगन वो चिपकना चाहता है। उसने अग्नि ले लिया तो अग्नि तो योगवाही के साथ और अंदर घुसेगा। इसलिए लवण का यूज किया है ना स्नेह पान में। उसको क्यों दिया है थोड़ी मात्रा में? ताकि उसने पूरा अंदर घुस जाए, पेनिट्रेट हो जाए। किसा कैसे जादू युक्ति लगाई है यार उन लोगों ने, सोच के बाहर है हमारे। एक चीज अनसाइंटिफिक नहीं है, एक चीज, एक शब्द इधर का उधर नहीं किया हुआ है। हर एक के पीछे लॉजिक, हर एक के पीछे भक्ति। अतः सिद्धांतो नाम स यह परीक्षकैः बहुविध परीक्ष हेतुभिश्च स्थापयित्वा साध्यन्ते निर्णयः। एक एक शब्द पढ़कर इसे भक्ति जागनी चाहिए। क्या लिख दिया है उन्होंने, कैसे लिखा होगा, कैसे सोचा होगा, कितना रेडीमेड मिला है मुझे राइस प्लेट में। फिर भी मैं नहीं करता हूँ तो मेरे से बड़ा निकम्मा, हरामी, हरामजादा, हरामखोर कोई नहीं दुनिया में। खुद को रोज फटके मारने चाहिए, पकड़ पकड़ के मारना चाहिए। क्यों नहीं आता मुझे समझ में, क्यों नहीं प्रैक्टिस करता मैं ऐसा? दूसरे मारे या ना मारे, खुद को रोज तो मार सकते हो ना आईने में देख के। क्या प्रॉब्लम है खुद को मारने में? हट साला, समझा क्यों नहीं? मार सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, इसके साथ अभी फिर हम एंड करते हैं शांति मंत्र के साथ। ओम
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। टेक अवे में से ध्यान रखना, दिन भर डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो, नाभि से प्राण लेने की कोशिश करो। जब भी याद आ जाए, जब भी दुख आ जाए, जब भी लगे पीड़ा है, स्ट्रेस है, टेंशन है एग्जाम का, डीप ब्रीदिंग और मुंह से सांस छोड़ना। इमीडिएट रिलीफ, सेकंड में लगता है। अभी करके देखो, तुरंत हल्का लगता है, थोड़ा सा कुछ तो चेंज आता है इमीडिएट, क्योंकि वो प्राण का ही है। प्राण की शक्ति अंदर जाएगी तो इमीडिएट रिजल्ट तो मिलेगा। प्राणो क्या बोलते हैं, वायु प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम अग्रे है। वायु अंदर जाएगा तो कुछ करेगा चमत्कार।